और महाराज जी जैसे अभी भक्ति की बात हो रही थी, तो करे इसका भी कोई तरीका, कोई सही तरीका है कि भक्ति ऐसे होनी चाहिए कि जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं करते हैं, तो सही तरीका क्या है? भक्ति क्या चीज़ है? अपने आप को सरेंडर करना। सरेंडर कहाँ से होता है? शरीर से, बुद्धि से या मन से? मन से, तीनों से। मन से, मुख्य रूप से मन से। जी। मन जब तक उनके चरणों में नहीं है, उनके आश्रित नहीं है, तब तक भक्ति नहीं है। वो मात्र दिखावा है, चार जनों को दिखाना। आजकल एक फैशन चल गई है कि ठाकुर जी के घर में, ठाकुर जी के सामने भोग रख रहे हैं, तो उस थाली की फोटो ठाकुर जी के संग में सोशल मीडिया पे डाली जा रही है। क्या कभी उन मूर्खों से पूछो, क्या कभी अपनी थाली की डाली? या केवल दिखावे के लिए कि हम ये भोग लगा रहे हैं? क्या वो पाएंगे उसको? वो नहीं पाएंगे। वो केवल ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, वो भोगी नहीं है जो भोग लगाएं, वो प्रेमी है, वो केवल प्रेम पाते हैं। लेकिन महाराज जी ऐसा कहा जाता है, जैसे चलो कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं सही, तो कहते हैं कि चलो कुछ तो बहाना मिल रहा है इनको, ये स्पिरिचुअलिटी और भक्ति की तरफ जा रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये मात्र दिखावा है और अपने कामनाओं की पूर्ति है। भक्ति में कामना की पूर्ति नहीं है। भक्ति में केवल अपने आप को न्यौछावर करना है उनके ऊपर, वो है भक्ति। जो हृदय से होती है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, उनका नाम है दाता, वो देने वाले हैं। एक विचार करिए, आजकल एक फैशन चल गई है घरों में कि घर में कोई पार्टी हो या कोई फंक्शन हो तो एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। ये फैशन है एक। और 100% लोग इतने बुद्धिमान हैं कि रैप में ही पता लगा लेते हैं कि अंदर क्या है। सही कह रहे हो। हमारे यूजफुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो टैग चेंज किया और दूसरी जगह ट्रांसफर। 90 क्या 100% जगह यही होता है। हाँ। अब विचार करें, वही चीज आपके पास लौट के आए तो आपको कैसी फील होगी? क्या अच्छा लगेगा आपको? मन कितना दुखी होगा उस समय कि उसने मेरी दी हुई चीज की कदर नहीं करी, आगे दे दी। और ठाकुर जी को हम वो ही दे रहे हैं जो उन्होंने दिया हमको। उनको कैसा लगेगा ये विचार करें। उनको जाके भेंट चढ़ा दी, पैसा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्हें वो चाहिए क्या? वो उसके भूखे हैं क्या? उनको वो चीज चाहिए। उन्होंने ये बोतल, हृदय रूपी बोतल खाली दी थी, इसमें प्रेम आपने बढ़ाए, आपकी असली कमाई वो है, उनको वो देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो वो उस और चीजों को देख के फेंक देते हैं, देखते भी नहीं है उसकी तरफ। उन्हें केवल आपका विशुद्ध प्रेम चाहिए, प्रेम विशुद्ध, जिसमें जरा भी मिलावट ना हो। अपनी मिलावट, प्रेम में मिलावट, आज 100% मिलावट कामनाओं की रहती है। कोई ने बताया ये पाठ कर लो तो ये काम सिद्ध हो जाएगा। ये दुकान नहीं है ठाकुर जी कि इतना पैसा दो तो ये चीज मिलेगी। वो उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज तो दुकान खोले बैठे हैं, पैसा दे दो, पैसा दे दो। पैसे की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, माना कि मंदिर है, देख रेख के लिए चाहिए, लेकिन उतना आप पैसा नहीं दें, भाई क्या आवश्यकता है भंडार में ठाकुर जी के जो भोग लगेगा एक दिखावे के रूप में ही, और जो बटेगा उसमें क्या आवश्यकता? ये चीज़ कमी है, ये लो भैया। अरे यहाँ का बल्ब मंदिर में इस जगह अंधेरा हो रहा है, बल्ब लगा दो एक। ये अपनापन मान के। क्या घर में कोई आके कहता है कि आपके यहाँ फलाने गेट के पास का या फलाने रूम का बल्ब खराब है? तो वो कौन करेगा? जो घर में रहने वाले हैं। तो वो अपना समझ के आप ये करेंगे तो वो प्रेम है। ये नहीं है कि मैं जाके वहाँ चढ़ा दूँ, ये चढ़ाया मैंने और 4 जगह दिखा रहे हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि राइट हैंड से, दाएं हाथ से आप दान करें, बाएं को मालूम नहीं पड़े। ये बचपन में खूब सुनी है कहावत। इसका मतलब क्या है? इन दोनों हाथों के बीच में ये आती है खोपड़ी, हमारी बुद्धि। अभी हम यहाँ से निकल के जाएं, कोई दिखा हमें, हम रोज ही निकलते हैं, वहाँ एक आदमी बैठा रहता है गरीब सा, मन में आया इसको आज दे दें,
दे दिया हमने कुछ उसको, नेक्स्ट डे जब जा रहे हैं तो हमारी क्या चाहना होगी कि वो हमारा अभिवादन करें, मुस्कुराए देख के। अगर उसने नेगलेक्ट कर दिया आपको तो आपके मन में क्या फील आएगी? देखो कल मैंने इसको दिया था, भोजन कराया था, ये मुझे पहचान भी नहीं रहा है आज। जहां ये शब्द आया वहीं दान किया हुआ, खत्म। अगर उससे भी उम्मीद लगा ली कि ये मेरे आके हाथ पैर जोड़े, कुछ भी हल्की कुछ सी भी कुछ मुस्कुराई दे बस बैठा हुआ, या मुझको पहचान ले, जहां ये आया, क्योंकि ये काम है इसका, इधर से दे, इसको मालूम भी नहीं पड़े उल्टे हाथ को। इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि आपने अगर दिया और वो अगले दिन मुस्कुराया या नहीं मुस्कुराया तो भी आपके मन में ये प्रश्न आया तो आपने वो दान को कैश करा लिया, हिसाब बराबर। वो दान नहीं रहा। आज जो एडवर्टाइज लगते हैं बड़े बड़े, कहने के लिए एडवर्टाइज हैं, लेकिन वो कैश करा रहे हैं ना उसको सबके सामने दिखा के, तो आपने भी वो कैश करा लिया। उसी तरह से वो दान नहीं माना जाएगा शुद्ध। अच्छा महाराज जी, अभी हम बात कर रहे थे भक्ति की। हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ भी आपको मांगना है तो भगवान से मांगो, वो ही देने वाले हैं। किसी के सामने रोना है तो भगवान के सामने रो, उनसे ही मांगो, वो हमारे माता पिता है, मांगने में क्या बुराई है, भगवान से मांग रहे हैं तो अब अगर हम कामना पूर्ति के लिए जा भी रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? भाई एक चीज बताओ, मांगा किससे जाता है? भगवान से नहीं, किससे मांगा जाता? जिससे हमें उम्मीद है कि पूरी कर देंगे। जिसको मालूम नहीं हो कि हमें क्या चाहिए। मतलब अभी हम आपसे कहें कि ये कुर्ता हमें दे दो, आपको तो मालूम नहीं था कि हमें क्या चाहिए, हमने मांगा। अब आप दें या ना दें ये आपके ऊपर है। और जिसके कंप्यूटर में 50 क्या 500 जन्म बाद भी हम किस रूप में होंगे, किस योनि में होंगे, कितनी सांस होंगी, कितना राशन होगा, वो डाटा है, उससे ये मांगना उचित है? उसको क्या नहीं मालूम? तो अगर हमने मांग लिया तो वो क्या चीज उतनी रह जाएगी अगर आपको ज्यादा मिलना होगा या आपके उसमें ज्यादा लिखा होगा? इसका भी उदाहरण देते हैं आपको। एक, आप कहीं निकल के जा रहे हैं, काफ़ी दूरी पे एक व्यक्ति दिख रहा है, आपको लगा इसको उसकी शक्ल देख के कि इसने बहुत दिन से पेट भर के खाया नहीं है, मैं इसको भोजन कराऊं। आपके मन में आई ये बात, आप उसके पास में जाते जा रहे हैं, जैसे ही सामने आए हैं तो वो बोला बाबू एक चाय पिला दे। अब आपकी क्या स्थिति होगी, विचार करिए। कि मैं तो नहीं, उस समय क्या पोजीशन होगी और आप क्या करेंगे? चाय ही पिला देंगे। चाय के संग में 2 बिस्कुट भी नहीं देंगे। लेकिन अगर वो चुप रहता तो उसको क्या मिलता? भरपेट खाना मिलता। अगर वो चुप रहता तो, अगर शुद्ध मन से आप प्रभु के पास में जाएंगे तो उनको मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ के बाजार जाता है, दिवाली का सीज़न है, सब जगह बम पटाखे मिल रहे हैं, उस बच्चे को इतना बड़ा बम पसंद आता है, माँ दिला देगी? नहीं दिलाएगी। बच्चा रो रहा है, वहां पे तड़फ रहा है खूब जोर जोर से, माँ चारों तरफ देख रही है, बाजार वाले सब उसकी तरफ देख रहे हैं, क्या माँ दिला देगी? नहीं। उसको लालच देगी दूसरी तरफ का कि ये छोटा ले ले, ये ले ले, ये ले ले। नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए। जिद पे अड़ रहा है, क्या करेगी माँ? लास्ट में दिलाई देगी। नहीं दिलाएगी। उसको मालूम है कि इसके लिए हानिकारक है ये। वो हाथ पकड़ के घसीट के गाड़ी तक ले जाएगी या घर तक ले जाएगी, भले ही उसके घुटने छिल जाएं, वो मंजूर है, लेकिन वो नहीं दिलाएगी उसको, क्योंकि उसके लिए मंगलकारी नहीं है। उसी बालक की तरह आज आदमी लोग, सब लोग ठाकुर जी के पीछे लगे रहते हैं। अब उस बालक को 10 दिन बाद भी याद आएगी कि मम्मी ने वो बम नहीं दिलाया था, मम्मी गंदी है उन्होंने वो नहीं दिलाया था, मम्मी गंदी है उन्होंने ये नहीं दिलाया था। यही बोलता रहेगा वो, जब उसको याद आ जाएगी उस चीज की। उसी तरह से आज का मानव है, वो भी बच्चा है, बाल बुद्धि है, वो भी पीछे लग रहा है ठाकुर जी के। किसी के 2 बालक हैं, एक फैक्ट्री है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या मांगेगा ठाकुर जी से?
दो फैक्ट्री हो जाए, दो फैक्ट्री हो जाए दोनों की, अलग अलग संभालें अपने दोनों बच्चा। क्योंकि हमारी बुद्धि है लिमिटेड और हमारी बात किससे हो रही है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से। उनको अंबानी की तरह 200 फैक्ट्री का मालिक बनाना था, उसने वो 2 ही मांग के रह गया, तो वो भी सस्ते में निपटे। चलो देखे फिदाओ, देखे इसका मन पूरा करो, इतने में ही निपट गई, नहीं तो 200 देनी पड़ती। तो मांगना उचित है। उनके पास मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े होने की बात है। वो दाता हैं, क्या नहीं दे सकते वो, लेकिन वो देंगे जब जब आप उसको संभालने लायक होंगे। आप 200 फैक्ट्री संभाल सकती हैं तो 200 मिलेंगी, एक भी नहीं संभाल सकते तो वो भी वापस हो जाएगी। वापस भी हो जाती है वैसे। अपने कर्तव्य का या अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से सारी चीज वापस हो जाती हैं। अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से। बड़ी बड़ी सरकारी जॉब में बैठा हुआ 1 सेकंड में सस्पेंड, अपने वो कब होता है? जब अपने अधिकार का दुरुपयोग होता है। सही बात।